नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का समय राष्ट्र न्यूज़ में। समय राष्ट्र न्यूज़ में मुंबई और साथ ही साथ देश भर की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि लाइफ फर्स्ट एक्चुअली जानना चाहेंगे कि लाइफ फर्स्ट क्या है, ये किस तरह से काम करता है। ओके सो लाइफ फर्स्ट जो है ये हमारा टोबैको सेसेशन प्रोग्राम है, जिसमें बेसिकली जो तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू किसी भी प्रकार का, सिगरेट हो या वो चबाने वाले फॉर्म में हो, तो उनमें जो टोबैको यूजर्स हैं उनको अगर ये तंबाकू छोड़ना है तो हमारा ये काउंसलिंग प्रोग्राम है, जिसमें हमारे काउंसलर्स उनको मदद करते हैं छोड़ने के लिए टोबैको। हमारा ये प्रोग्राम अभी 8 साल हो गए इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। एंड नरोत्तम सेक्सेरिया फाउंडेशन ने इसको डेवलप किया था। हमारे फाउंडेशन का कोर इंटरेस्ट एरिया है कैंसर केयर, और क्योंकि टोबैको इतना एसोसिएटेड है कैंसर से, तो ये टोबैको पे वन ऑफ द यूनिक सर्विस जिसको हम कह सकते हैं, ये हमने डेवलप किया था। और इसमें हमारे और भी सहायक हैं, मतलब हमारे पार्टनर्स हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाने में हमारी मदद की थी। उसमें सबसे अहम है हमारे सलाम बॉम्बे फाउंडेशन, जिनका तंबाकू नियंत्रण पे काफ़ी काम है। अभी भी चल ही रहा है वो काम। और हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं जैसे मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल या डेना फाइबर कैंसर इंस्टीट्यूट। इन्होंने एक तरीके से हमारी टेक्निकल सपोर्ट या तांत्रिक सपोर्ट जिसको कह सकते हैं कि एग्जैक्टली टोबैको को एज ए डिजीज, टोबैको का एडिक्शन को एज ए डिजीज मान के जो हम उसको एड्रेस करते हैं, सो उसमें हमारी काफ़ी हेल्प की। देन माइंड टेम्पल ये और एक पार्टनर है जिन्होंने परामर्श यानी काउंसलिंग कैसे करना है या उसकी स्किल, उसके कौन से टाइप इस प्रोग्राम में होने चाहिए, वो सब हमें इस प्रोग्राम में उन्होंने इनबिल्ड करवाया। सो इस तरीके से ये प्रोग्राम बना है। जैसे मैंने कहा 8 साल से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसके अलग-अलग मॉडल्स हैं। हम लोग स्कूल्स के साथ काम करते हैं, वहाँ पे भी हमारे ग्रुप ऑफ काउंसलर्स हैं जो बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते हैं। वर्क प्लेस है जहाँ कंपनीज में जाके टोबैको सेसेशन होता है। इन दोनों प्रकारों के बारे में हमारे साथ गौरी जी हैं, वो आपको ज़्यादा डिटेल में बताएंगी। देन कम्युनिटीज के साथ हम एसोसिएट होते हैं, जैसे सामाजिक लेवल पे जैसे एनजीओज हैं, अगर उनको सेसेशन रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए या उनके साथ हमारे कार्य चलते हैं काफ़ी सारे ऐसे, जिसमें अगेन हम टोबैको यूजर्स तक पहुंच पाएं। एंड काफ़ी कोर जिसको जिसको स्पेशली मैं देख रहा हूँ वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज के साथ है, यानी हॉस्पिटल्स में जहाँ पेशेंट्स आते हैं, जनरल पेशेंट्स अपने स्वास्थ्य की सलाह लेने आते हैं, वहाँ पे हमारे काउंसलर्स बैठ के उनको काउंसलिंग देते हैं या सलाह देते हैं या परामर्श देते हैं। और फिर एक हमारा एक अटेम्प्ट होता है कि हम उनको मदद कर पाएं ताकि वो तंबाकू छोड़े, राइट। अच्छा, कई बार ऐसा प्रोग्राम। होता है कि काफी काफी हाँ। प्रॉब्लम्स हो जाती है और जो नशा छोड़ने वाले भी होते हैं, कई बार ऐसा होता हम्म। है कि वो इरिटेटिंग हो जाते हैं, तो ऐसे समय पर कई सारी चुनौतियां भी सामने आती है। तो उसको राइट। किस तरह से काउंसलर्स जो है वो मतलब उस पर किस तरह से काम करते हैं, और क्या काउंसलर भी कई बार इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि लोगों को देखकर लोग भी परेशान होने लगते हैं, तो राइट। काउंसलर्स राइट। किस तरह से अपने आप को मैनेज कर पाते हैं ऐसे टाइम। हाँ, ये हमारी टीम है काउंसलर्स की। हमारा काफी बार इन मुद्दों पे इंटरेक्शन होता है उनके साथ। आप सही बोल रहे हैं, काफी बार टोबैको यूजर्स को ये तो होता है कि छोड़ना है, लेकिन उनका इशू है कि वो परेशान हो रहे हैं या इरिटेट हो रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं विड्रॉल से एसोसिएटेड होता है। विड्रॉल माने जो चीज की एक तलब लग गई है, आज उसको मैंने अचानक छोड़ दिया, तो फिर वो इरिटेशन होने लगता है। सो उसके अलग-अलग प्रकार हैं, टेक्निक्स हैं, काउंसलिंग टेक्निक। काफ़ी बार उनको क्योंकि उसका जो बेसिक रीज़न होता है तम्बाकू लेने का, वो हमेशा हर एक में अलग-अलग होगा। जी। किसी-किसी में ये होता है कि वो शौक से तम्बाकू ले रहे हैं। किसी में होता है कि उनकी ज़रूरत है, अगर वो नहीं तम्बाकू लेंगे तो वो गाड़ी नहीं चला पाएँगे, या उन्होंने एक तरीके का उन्होंने एसोसिएशन बना लिया, मेंटल एसोसिएशन, कि मैं अगर तम्बाकू लूँगा नहीं तो मैं पूरा 12-12 घंटे, 14 घंटे काम नहीं कर पाऊँगा। सो उन जी। मुद्दों को एड्रेस करता है हमारा काउंसलर। और फिर अगर वहाँ पे इरिटेशन है, अगर वहाँ पे
तो हम जो भी इरिटेशन तंबाकू से रिलेटेड है, हम उनको थोड़ा बहुत तो उनको एडजस्ट करना पड़ता है। ये साइंटिफिकली देखा गया है कि ये जो भी इरिटेशन बोलिए या विथड्रॉल सिम्पटम्स है, ये 1 महीने से ज़्यादा नहीं रहते, राइट? तो उनको उस तरीके से समझाते हैं कि जब आप इस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, तंबाकू छोड़ने की जब कोशिश कर रहे हैं, तभी आप और चीज़ों का सहारा लीजिए, खुद को काम रखिए, शांत रखिए। अगर इरिटेशन हो रहा है तो पानी पी लीजिए, या अलग-अलग टेक्निक्स है जो हमारे काउंसलर सजेस्ट करते हैं। जहाँ तक इसके अलावा जो काउंसलर्स की लॉकडाउन भी जब हुआ था, तो हालाँकि कई बार प्रॉब्लम्स तो आ ही गई थी लोगों को, लेकिन उन लोगों ने विथड्रॉ भी किया था। कई टोबैको जो लोग थे, जो इसकी आदी थे, उन लोगों ने राइट, लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि चीज़ें नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से भी उन्होंने क्विट किया। इसके अलावा आपके पास अब, क्योंकि लॉकडाउन तो खत्म हो चुका है, अब सारी चीज़ें अवेलेबल हो चुकी है। अब भी कितने लोग राइट। आपके पास आते हैं रोज़ कि उन्हें नशा छोड़ना है? या अगर आपके पास आने की बात करें तो अब भी लोग आपके पास आ रहे होंगे। तो डेली कितने लोग आ पाते हैं आपके पास? और यदि वो लोग आपसे जुड़ना चाहे या आपके पास आना चाहे तो कैसे आ सकते हैं? हाँ, ये हमने लॉकडाउन में देखा दैट हम एक तो क्या हुआ कि जैसे मैंने हॉस्पिटल्स का एग्जांपल लेता हूँ मैं, हमारे काउंसलर्स का पहले हॉस्पिटल जाना उतना ईज़ी नहीं हो गया था, बिकॉज़ कोविड का डर है एंड वो एक मेजर फैक्टर है। सो हमने क्या किया, इसको पूरा टेलीफ़ोन पे ले लिया। इन द सेंस कि हमारा एक टोल फ्री नंबर लॉन्च हुआ है। तो उस टोल फ्री नंबर पे हम अगेन जो भी काउंसलिंग रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करते हैं। अभी हमारे काउंसलर्स अगेन वो प्रोग्राम हमारा ऐसा है कि एक बार टोबैको यूजर एनरोल हो जाते हैं प्रोग्राम में, उसके बाद हम उसके 6 महीने तक उनका फॉलो अप होता है, जो काफी रिगरस है, राइट? तो इस 6 फॉलोअप के दौरान भी वो टेलीफोनिकली संपर्क में रहते हैं। सो अभी की अगर हम बात करेंगे तो पूरे हफ्ते में हमारे काउंसलर्स, क्योंकि क्या हो रहा है कि वी आर कॉलिंग देम, काउंसलर्स हॉस्पिटल्स की लिस्ट को लेके उनको कॉल कर रहे हैं। 200 से 250 कॉल्स होते हैं पूरे वीक में, राइट? जिसमें से हमारे पूरे वीक में 8 टू 10 एनरोलमेंट्स हॉस्पिटल साइड से आते हैं। सिमिलरली हमारी और भी साइट्स हैं जैसे वर्क प्लेसेस या स्कूल्स, वहाँ वहाँ के बारे में गौरी जी आपको बताएंगे। तो इस जी, तरीके से अभी हम लोग काम कर रहे हैं। पहले कैसे होता था कि पेशेंट हॉस्पिटल में आएगा, डॉक्टर उसको रेफर करेगा, काउंसलर वहाँ, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। वहाँ पे जब जितना भी समय हम बैठते थे, 1 या 2 हम विल हैव ऑलवेज़ कोई ना कोई क्लाइंट जो वॉक इन आ रहा है और टोबैको के बारे में उसको काउंसलिंग दी जा रही है। अब हम उनको कॉल करते हैं एंड हमारे साथ ही साथ हमने ये टोल फ्री नंबर भी एक ऑप्शन रखा है, जहाँ पे जिसको भी चाहिए लेकिन फ्री काउंसलिंग के लिए हमें इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। एंड सिमिलरली गौरी, इफ यू वुड लाइक टू ऐड हियर, जी, आपको कुछ दिनेश जी, बोलना जी, हो? आपके पास ज़रूर आऊँगा। गौरी जी, यही ओके। मेरा सवाल यही था आपसे कि स्कूल्स वगैरह में और जो ऑफ़िसेज़ वगैरह है, वहाँ किस तरह से आप जाते हैं, इंटरैक्ट कैसे करते हैं? और लोगों को जब आप बताते हैं कि नशा छोड़ना है, तो उनका रिएक्शन किस तरह का होता है और आपका काम किस तरह से पॉसिबली हो पाता है? जी। देखिए, जो स्कूल में हम जहाँ काम करते हैं, वो बच्चों के साथ काम करते हैं, जो 7th, 8th, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे रहते हैं। हम उनके स्कूल्स में जाके उनको पहले तो एक लेवल ऑफ अवेयरनेस या एक लेवल उनमें वो बताते हैं उन्हें कि ये चीज़ खराब है और अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, तो इसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये जब उनको समझाया जाता है, तो काफ़ी बच्चे, अगर हम स्कूल स्पेसिफिक बात करें, तो काफ़ी बच्चे हमारे पास आते हैं कि हाँ, हम तम्बाकू खाते हैं और हमें ये चीज़ आदत छोड़नी है। साथ-साथ एक और अलग चीज़ जो स्कूल प्रोग्राम की है, हम यहाँ पे सुपारी जो खाते हैं, उन बच्चों को भी हम एनरोल करते हैं। क्यों? क्योंकि एक है कि सुपारी से भी कैंसर होता है, कार्सिनोजेनिक है, वो भी एक एडिक्टिव साइको एक्टिव सब्सटेंस है एंड दूसरा इसको गेटवे प्रोडक्ट माना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि जो सुपारी खाते हैं, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो तम्बाकू खाएँ। और ये जो सुपारी खाने का प्रमाण है वो बच्चों में काफ़ी रहता है। तो हम इसलिए ये दोनों चीज़ों को साथ में लेके बच्चों को समझाते हैं। फिर जब बच्चे हमारे साथ जुड़ जाते हैं स्कूल्स में, हम उनके साथ ग्रुप काउंसलिंग करते हैं। यहाँ पे बच्चों को एक ग्रुप में लाके छोटे-छोटे ग्रुप्स बना के
उनके साथ हमारे काउंसलर्स काफी गेम्स के थ्रू, ताकि बच्चों को इंटरेस्ट भी आए और एक मैसेज भी जाए, और इसी प्रोसेस से हम बच्चों को तंबाकू छोड़ने में मदद करते हैं। और ये भी जो प्रोग्राम चलता है, एक बार जुड़ जाते हैं जो बच्चे, वो 6 महीने तक हम उन बच्चों के साथ रहते हैं और काउंसलर्स उनके साथ बातचीत करते हैं। दूसरा जो वर्क प्लेस प्रोग्राम हम बात कर रहे हैं, सेम चीज, हम ये चीजें जाके कंपनीज में जाते हैं, उनको अप्रोच करते हैं, उनको बताते हैं कि क्यों एक टोबैको फ्री वर्क प्लेस होना जरूरी है। एंड फिर हम उनको कन्विंस करने के बाद हम वहाँ पे सभी एम्प्लॉयज में, मैनेजमेंट लेवल पे उनका जो एक टीम रहता है, वो एक टीम तैयार करते हैं। उस टीम के साथ हम सभी एम्प्लॉयज में वन लेवल ऑफ अवेयरनेस, वन लेवल ऑफ सेंसिटाइजेशन करते हैं, कि जहाँ पे ये उनको बताया जाता है कि ये चीज छोड़ना जरूरी है। और आगे चल के कुछ एम्प्लॉयज जो होते हैं, जो जिनको मदद की जरूरत रहती है और जो चाहते हैं छोड़ना, हम उनके साथ ये प्रोग्राम चलाते हैं। टोबैको फ्री वर्कप्लेस प्रोग्राम में क्या होता है, सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे काम नहीं होता है, हम कंपनी लेवल पे भी काम करते हैं। हम एक पॉलिसी तैयार करने का कोशिश करते हैं कि अगर ये कंपनी तंबाकू मुक्त हो जाए तो पॉलिसी होती है। कुछ कंपनीज है जो एग्री करते हैं इस चीजों को पॉलिसी बनाने के लिए, और कुछ कंपनीज है जो नहीं मानते हैं। बट हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि एक एट द एंड एक पॉलिसी बने और कंपनी लेवल पे काम हो, इंडिविजुअल लेवल के साथ साथ। तो ये दोनों जगह पे हम लोग इस तरह से काम करते हैं। अच्छा, एंड इसके कोविड अलावा के बच्चों समय, को जी जी बच्चों को बोलिए। समझाना ना मुश्किल होता है, क्योंकि ग्रोइंग स्टेज पर होते हैं बच्चे। उस ये ऐसा स्टेज होता है जब लोग किसी की सुनना पसंद नहीं करते, या फिर कोई उनके लाइफ में इंटरेक्ट करे, बीच में आए तो वो भी वो पसंद नहीं करते। ऐसे में उन बच्चों को समझा पाना ये कितना चुनौतीपूर्ण होता है। जी, बच्चों का आप जो बोल रहे हैं सही है, चुनौतीपूर्ण तो रहता ही है। लेकिन क्या होता है, जब हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, जब उनको ये चीजें, काफी बच्चे होते हैं जो हमारे प्रोग्राम में आते हैं, उनको ये सब चीजें नहीं पता रहती है कि ये इतनी हार्मफुल हो सकती है या इससे इतना डेंजर हो सकता है। तो वो लोग रिसेप्टिव बहुत रहते हैं ये नई जो चीज होती है उस चीज को जानते वक्त, और वो लोग रेडी हो जाते हैं इस चीज पे काम करने के लिए। यस, हमारे जो काउंसलर्स है उनको काफी अलग तरीके से डील करना पड़ता है, अडल्ट जैसे नहीं डील कर सकते हैं। तो उनको गेम्स और एक्टिविटीज और ये सब के थ्रू जितना हम इंटरैक्टिव रखते हैं, उतना वो इसमें इंटरेस्ट आता जाता है। और हमारे एक्सपीरियंस में ऐसा देखा गया है कि इनिशियली बच्चे थोड़े ये रहते हैं, बट काफी 1-2 सेशंस के बाद ही वो लोग काफी अच्छे से काउंसलर्स के साथ घुल मिल के पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ से वो आगे बढ़ते हैं। एंड एक और चीज इसमें है कि ये ग्रुप एफर्ट रहता है। तो जैसे बच्चों में पियर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इसलिए ग्रुप काउंसलिंग के थ्रू हम लोग ये करते हैं। जब ग्रुप्स बनते हैं तो वो लोग आपस में एक दूसरे से सीख के, एक दूसरे की बातें देख के, और वो ग्रुप वाली भावना उनमें ज्यादा रहती है, तो वो आपस में से ही सीखते हैं और हमारे काउंसलर फैसिलिटेट करते हैं ये सब चीजें, और थोड़ा फिर वो इजी और हो जाता है। गौरी जी, आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन दिनेश जी के पास जा रहा हूं मैं। दिनेश जी, जी। फ्यूचर प्लान किस तरह का है? क्योंकि टोबैको जो है वो बहुत तेजी से भारत को अपनी चपेट में ले रहा है। युवा वर्ग इसकी चपेट में आ रहा है और अब बहुत मुश्किल हो जाता है जब उन्हें इस दलदल से निकालना होता है। तो फ्यूचर प्लान किस तरह का है आपका, और किस तरह से उस राइट। पे काम करने का फैसला किया जा रहा है? नहीं, ये आप सही बोल रहे हैं। अब काफी बार ये अभी इससे रिलेटेड जो गैट सर्वे हुआ था उसमें भी ये निकल के आया है कि जो तंबाकू शुरू करने की एज है वो कम होती जा रही है। पहले ये देखा गया था कि 18 से 19 साल के उम्र में लोग शुरू करते हैं, अभी 17 साल से ही शुरू हो रहा है। सो डेफिनेटली ये तो एक रीजन फॉर कंसर्न है, और इसीलिए आप देखेंगे हमारे 4 मॉडल्स हैं जो पहले काफी सारा काम हॉस्पिटल्स में होता था, अभी फिर वो स्कूल्स और वर्क प्लेसेस पे भी जाने लगा, क्योंकि वो हमारे कैचमेंट एरिया है, मतलब वहां से और ज्यादा बेनिफिशियरीज आएंगे। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टोबैको सेसेशन साइट्स, ऐसे हमारे काउंसलर्स के साइट्स अवेलेबल हो। हम लोग, हमारे 3 आर्म्स हैं। रिसर्च, उसमें एक है सर्विस। रिसर्च में काफी सारा रिसर्च होता है कि किस प्रकार के तंबाकू के पदार्थ खाए जा रहे हैं, क्यों ऐसा है कि स्मोकिंग कम इस्तेमाल होता है, स्मोकलेस ज्यादा।
फिर हम ट्रेनिंग्स करते हैं, ज्यादा से ज्यादा डेंटिस्ट के साथ हमारी ट्रेनिंग हो रही है, हमारे और डॉक्टर्स को हम इस चीज पे हम लोग ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो अपने इंडिविजुअल क्लिनिक्स में लोगों को काउंसलिंग कर पाए। सो उद्देश्य यही है कि जितने ज्यादा ऐसी जगह हो, क्योंकि ये अगेन ये भी सर्वे में ही आ रहा है कि काफी सारे लोग हैं जिनको तंबाकू छोड़ना है पर उनको पता नहीं कि ये कैसे करना है। सो हमारा इसीलिए ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने ज्यादा हमारे साइट्स हो और विद इन हॉस्पिटल्स, क्योंकि जब एक सलाह जो होती है वो डॉक्टर द्वारा दी जाती है, तब ये देखा गया कि लोग ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं उसको। सो विद इन द हॉस्पिटल्स हम लोग, प्राइवेट हो या पब्लिक हो या म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स हो, हम जितना एक्सपांड पॉसिबल हो हम उतना स्केल अप करते हैं, उसको एक्सपांड करने की ट्राई कर रहे हैं। और साथ ही साथ और भी एवेन्यूज हैं, जैसे मैंने बताया स्कूल या वर्क प्लेसेस, यहाँ पे भी ग्रो हो रहा है हमारा प्रोग्राम। जी, मैं इसमें हम जैसे दिनेश जी ने बोला कि हम ट्रेनिंग्स भी करते हैं, तो हम काफी ट्रेनिंग्स के थ्रू, ना कि डेंटिस्ट केवल डेंटिस्ट, बट अभी हम दूसरे एनजीओस को भी हम ट्रेन करते हैं, उनका कैपेसिटी बिल्ड करते हैं ताकि वो ये वाला चीज उनका जो रीच है वो उनमें इम्प्लीमेंट कर सके। साथ साथ अभी हम वर्ल्ड कैंसर डे पे एक ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हमने एक मॉड्यूल तैयार किया है जो हम टीचर्स को ट्रेन करेंगे। प्लान ये है कि टीचर्स बच्चों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, टीचर्स रोल मॉडल होते हैं, तो अब हमारा ये प्लान है कि अब हम उनको बेसिक्स ऑफ टोबैको सिसेशन जो होता है कि तंबाकू छोड़ने के लिए क्या क्या टेक्निक जरूरत है, कैसे छुड़ाया जा सकता है, तो अब हम ये ट्रेनिंग टीचर्स तक भी पहुंचाना चाहते हैं और ये इससे हम एक्सपांड करने का कोशिश कर रहे हैं। तो वर्ल्ड कैंसर डे पे हम ये चीज लॉन्च करने वाले हैं एंड जितना ज्यादा ट्रेनिंग हो सके हम उतने कैपेसिटी बिल्ड करके साथ साथ हम हमारे साइट्स भी बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। प्लस जैसे दिनेश जी ने बोला, एक जो हमारा एस्पेक्ट है रिसर्च वाला एस्पेक्ट, तो अभी हम लाइफ फर्स्ट एज अ टीम काफी रिसर्च कर रही है जिससे हम खुद हमारा प्रोग्राम कैसे इम्प्रूव कर सके, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उस पे हम काम करते हैं। प्लस इसका डिसेमिनेशन रिसर्च के हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी जो इस विषय पे काम कर रहे हैं वो हमारे लर्निंग्स या हमारा जो सक्सेस रहा या फेलियर्स जो भी रहे हैं वो इनसे सीखे और वो भी आगे चल के टोबैको सिसेशन को इम्प्रूव उनके एरियाज में वो काम कर सके। और एक इसके अलावा पॉइंट जो लास्टली फ्यूचर, जी 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 कंटिन्यू सॉरी एक सिर्फ ये फ्यूचर से रिलेटेड जो पॉइंट थी, जैसे हम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के एक प्रोग्राम है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, उनके साथ हम ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं। अभी तक हम सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के साथ हम काम कर रहे थे। अभी हमारी फिर से वही कोशिश रहेगी कि वहाँ पे भी हम पूरे महाराष्ट्र को टोबैको सेसेशन के लिए तांत्रिक सपोर्ट दे पाएं और उनके जो ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स हैं उनको और स्ट्रांग बनाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स तक हम पहुंच पाए काउंसलिंग देने के लिए। इसके अलावा दोनों से मेरा एक सवाल है, आखिरी सवाल है कि ज्यादातर एक सर्वे में भी पाया गया है कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को देखकर ही जो है वो इस तरह के नशे के आदी होते हैं। उन्हें भी शौक होता है कि जो हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं वो हम भी करें। तो ऐसे में उन बच्चों को या फिर उन युवाओं को क्या मैसेज आपकी ओर से देना चाहेंगे कि वो लोग इस तरह की चीजें ना करें, क्योंकि वो चीजें सही नहीं है, और इसमें पेरेंट्स का क्या रोल रहा है? आप कितना जिम्मेदार मानते हैं कि पेरेंट्स भी इसके लिए जिम्मेदार है जो बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं? हाँ जी गौरी। हाँ जी, पेरेंट्स का रोल रहता है। बच्चा शुरू में जब देखता है, अगर उसके पेरेंट्स से ही ज्यादातर इन्फ्लुएंस होता है, साथ साथ उसका जो एनवायरनमेंट रहता है, अगर आजू बाजू उसके सभी लोग तंबाकू खा रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं, उसके लिए वो नॉर्मल लगता है, तो इसलिए वो उस तरफ बढ़ने का कोशिश करता है। एंड जहां तक आप बात करें कि मैसेज क्या है युवा के लिए, वो ये है कि बराबर है कि जो पेरेंट्स ने किया, बट हम कोशिश यही करेंगे कि जितना हम बच्चों को बता पाए कि ये चीज ना स्टार्ट करें, क्योंकि रिसर्च में भी बहुत आया है कि जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं उतना ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं बच्चे, और ये एडिक्शन उनको रियलाइज नहीं होता है कि बहुत डिफिकल्ट है। जब वो इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, शौक के लिए करते हैं या दूसरों को देख के करते हैं, बट
टोबैको का जो एडिक्शन है या जो तंबाकू का एडिक्शन है वो काफी डिफिकल्ट होता है, एंड वो एक बार अगर फंस जाए तो बहुत मुश्किल होता है निकलने के लिए। तो इसमें ये बहुत जरूरी है बच्चों तक बात पहुंचानी कि ये अगर आप शुरू करते हैं तो लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होता है। एंड आप अगर अभी इस एज में समझ सकते हैं कि ये चीज में ना पड़े, तो आप आपके अगर पेरेंट्स यूज कर रहे हैं तो आप उनको भी मदद कर सकते हैं, एंड बाकी के एनवायरनमेंट को भी चेंज करने का कोशिश कर सकते हैं। तो ये बात बच्चों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, युवा को बताना जरूरी है कि एक बार अगर आप फंस जाए तो काफी मुश्किल हो जाता है, और ये हाँ चीज छोड़ना बहुत जरूरी है। अगर कोई फंस जाता है इसमें तो ऐसा भी नहीं है कि ये छूटती नहीं है, छूट सकती है। सही मदद के साथ अगर सपोर्ट मिले उन्हें और वो कोशिश करें तो छूट भी सकती है, बट जितना ज्यादा वो इनिशिएट ना करे उतना ही अच्छा है। हाँ, मेरी ओर से मुझे लगता है इसमें टोबैको इंडस्ट्री जो है, हम उनको अगर युवा को ये बात बताएं कि आप आपके भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं और उसमें से लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। जैसे इतनी बड़ी लॉबी है जो जो कमा रहे हैं टोबैको में से, सो उनके जो डायरेक्ट तो नहीं बट जो इनडायरेक्ट मार्केटिंग होती है उनकी, तो उसमें फंसना नहीं है, राइट। ये अगर मैसेज हम आपके चैनल द्वारा युवाओं तक पहुंचा पाए तो मुझे लगता है काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि शुरुआत देखा गया है कि काफी बार वहीं से होती है, क्योंकि उनके मैसेजेस ही ऐसे होते हैं कि ऊंचे लोग ऊंची पसंद और उस तरीके के जी जो उनको एक तरीके से प्रभावित करते हैं। सो जी उनको हम अगर रोकें तो काफी काफी बेनिफिशियल होगा। हालांकि एक स्टाइल सिंबल भी अब इसको देखने लगे हैं लोग, जो युवा है वो स्टाइल सिंबल की तरह यूज करते हैं, इस वजह से भी इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। कई फिल्मों में भी लोग देखते हैं और फिर उसके बाद वो भी नशा शुरू कर देते हैं। हाँ, जी, ये जिसको रोल टोबैको मॉडलिंग इंडस्ट्री, कहते यस, हैं। जी रोल मॉडलिंग बोलते हैं। टोबैको इंडस्ट्री ने काफी एक स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट उनके लिए बना के रखा है कि वो लोग इस चीज में फंस जाए। जैसे दिनेश जी ने बोला कि बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है टोबैको इंडस्ट्री। आप जैसे देखे तो जैसे एक फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू, कुछ अलग अलग मिथ्स के थ्रू, कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स निकालते हैं वो लोग कि जिससे जो बच्चे हैं उस तरफ अट्रैक्टिव हो। पैकेजिंग उनकी जो होती है टोबैको प्रोडक्ट्स की या सुपारी प्रोडक्ट्स की, जो भी है वो काफी अट्रैक्टिव रहती है, जिससे बच्चे बहुत आकर्षित हो जाते हैं। एंड जी स्कूल्स के बाजू में या बहुत इजीली अवेलेबल करा देते हैं तंबाकू बच्चों के लिए। तो ये सभी चीजें उनको रियलाइज नहीं होती है कि ये एक ट्रैप है जिसमें हमको जाना नहीं है। तो काफी ये मैसेज अगर उनको जाए कि वो सतर्क रहे, अवेयर रहे इस चीज के बारे में कि ये चीज में हमें किसी भी तरह से नहीं फंसना है। जी चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गौरी जी और दिनेश जी। आशा करते हैं कि लोगों को ये मैसेज जरूर पहुंचे और युवा इससे दूर रहे, और जो जिस तरह से आपने बताया कि टोल फ्री नंबर के जरिए भी लोगों को इसका फायदा मिल सकता है, तो वो जरूर इसका फायदा उठाए और जो नशा है उससे दूर हो सकता जी। अगर और 1 मिनट हो तो मैं जस्ट टोल फ्री नंबर बता देना चाहूंगा है। यहाँ पे। नंबर है 1-800-1800-266-6431। ये लाइफर्स का टोल फ्री नंबर है, तो यहाँ पे हमारे काउंसलर से बात हो जाएगी जो भी कॉल करेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।